नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता 172 गाथा चलती है। पहलो बोला है, पहला है ना, पहलो इस प्रकार है। देखो 172 गाथा फिर भी छठी 172 ये तो बराबर गुजराती से। हाँ, जो क्या कहते हैं, पहलो आत्मा जानने में कैसे आता है। जो आत्मा है, आत्मा उसका चेतन लक्षण है। ये कर्ष तुम तर ये कर्ष पूछिए बेको 72 गाथा नहीं आवड़े ने गाता सेठी 172 गाथा घड़ी ने હવે શબ્દ ક્યાંથી વંચાય છે બોલો ક્યાં એ ક્યાંથી કાઢે ગાથા જ માન નીકળી ત્યાં को समझ में आया। देखो इस प्रकार है कि ग्राहक जिसके लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, क्या कहते हैं, आत्मा जो है उसको इंद्रिय द्वारा जानना होता ही नहीं, उसका नाम आत्मा कहते हैं। समझ में आया। श्रोतेंद्रिय है, श्रोतेंद्रिय जड़ है और अंदर भावेंद्रिय खंड है। तो कहते हैं कि इंद्रिय से जानना ही होता नहीं, ऐसा आत्मा है। वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में ऐसा ज्ञान है उसका। फिर जिसके जैने लिंगों के द्वारा, लिंग नाम इंद्रिय द्वारा, 5 इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, उसका नाम अलिंगन है। देखो बात, कान द्वारा आत्मा सुनने में आवे और जानने में आवे, ऐसा आत्मा ही नहीं हम कहते हैं। देव ध्वनि सांभळीने जाने, ये जानना ही नहीं अपना आत्मा का। ये बात है भाई। आत्मा अपना अतीन्द्रिय ज्ञान जो है उससे जानने में आता है, इंद्रिय से जानने में आता है नहीं। ओहो, देखो उसका नाम आत्मा। इंद्रिय से जानने में जितना आते हैं ये बधा व्यवहार और भूतार्थ झूठा भाव कहने में आता है। यही बात है। अनंत काल में भिन्न आत्मा इंद्रिय से जो पहले ही लिया है, 31 में भी लिया था, इंद्रिय जम इंद्रियम जीणिता, और इंद्रिय से जानने में आता है वो आत्मा ही नहीं। शब्द जो काने शब्द पढ़ते हैं, आ तो जड़ है, माटी शब्द भी जड़ है, और उसमें पर्याय में वो कहते हैं ऐसा ख्याल आया, वो आत्मा का ख्याल नहीं, आत्मा की दिशा का ख्याल नहीं। समझ में आया। जी जिसको એટલે जिसके જેને लिंग नाम इंद्रियों 5 इंद्रिय कान से भी सुनने में न आवे ऐसा आत्मा है, उसको कान से जानना होता है ऐसा नहीं।
चक्षु से जानना होता ये आत्मा नहीं। चक्षु से जानने में आवे तो रूप आदि है। અને શબ્દ આયા કદાચિત कि आत्मा ऐसा कान में, तो वो आया कान में तो आज वो ज्ञान हुआ, वो आत्मा का लक्षण से ज्ञान नहीं हुआ है, वो ज्ञान ही नहीं, वो उसका जानना आत्मा का हुआ ही नहीं, एम कहते हैं। भाई बात भाई आ वस्तु तो सेठी क्या कहना, जयपुर में सुना नहीं, यहाँ से समझ में कठिन पड़े। ओ चैतन्य भगवान ये तो ज्ञानानंद मूर्ति है, वो कान से कैसे जानने में आवे, और आंख से कैसे जानने में आवे, और नाक से जानने में नहीं आता। नाक से जिसको जानना नहीं होता, नाक से जिसको जानना नहीं होता, रस से जिसको जानना नहीं होता, जीभ द्वारा रस से जानकर जानना नहीं होता, और स्पर्श द्वारा जिसको जानना नहीं होता। हाँ तो परद्रव्य जड़ है, खंड खंड इंद्रिय पण एक खरेखर परद्रव्य है। कान की बात बड़ी बड़ी, कानी पंपा जड़ है, माटी क्या आत्मा है, क्या है? शब्द सुने वो ज्ञान आत्मा का नहीं, ये आत्मा का जानना हुआ नहीं, पर का जानना हुआ वो बंध का कारण है। ऐसी बात आखिरी है। हाँ, समझ में आया? जो इंद्रियों से जिसको जानना नहीं होता, तो इंद्रियों से कार्य करे तो है ही नहीं, तो इंद्रिय से पर को जाने का जीव है, निगोद है, एक इंद्रिय बेंद्रिय है, इंद्रियों से। समझ में आया? तो भी कहते हैं कि उसका भी यथार्थ ज्ञान उसको नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान मय से जानना जब होए, तब पर का भी अतीन्द्रिय ज्ञान से जानना में आता है। धीरपनी बात है। धर्म कोई चीज ऐसी सूक्ष्म है, लोगों में सुनने में आती नहीं। हाँ तो कहते हैं एकंद्री, द्वेंद्री, त्रिनेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री जीव के देव गुरु शास्त्र, वो कान में सुना का जीव है कि आ देव गुरु शास्त्र है। भगवान कहते हैं कि वो बात जो तेरे ख्याल में जो आई, वो जानना तेरा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो पर का जानना वो बंध का कारण है। वितराग मार्ग जगत ने निर्दोष मार्ग पर से तद्दन भिन्न भगवान, ये तो कहते हैं लिंग, जिसको लिंगों के द्वारा इंद्रियों ना, पांच इंद्रियों कान, चक्षु, घ्राण, रसने, स्पर्श, वो जानना नहीं होता, ये अलिंगरण है। लिंग नाम चिन्ह द्वारा, इंद्रियों द्वारा जिसको ज्ञान नहीं होता, जानना नहीं होता, तो वो अपेक्षा अलिंगरण है। लिंग से जानने में न आवे ऐसा अलिंगरण है। वो शास्त्र का सुनना आदि ज्ञान कि उससे जानने में आता ही नहीं, आता ही जानना ही नहीं है। वो संजय भाई, बात भाई, तेरी चीज तो अखंड आनंद भगवान है ने, अखंड चैतन्य मूर्ति है ने, वो तो अंतर अतीन्द्रिय ज्ञान से उसको जानना होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से उसको जानना होता है। समझ में आया? बहुत खूबसूरत।
ऐसी बात आचार्यों ने ऐसी स्पष्ट अल्प शब्दों में गागर में सागर भर दिया। एक एक शब्द विष्णु बोल है अनिंद्रण, एक एक कहते हैं इंद्रिय द्वारा काम तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रिय जड़ है और माटी है। उसके द्वारा ऐसा काम कर सके कि द्वारा पर की दया पा सके, ऐसा समझ में आया? तो इंद्रिय द्वारा शुभ भाव होता है ऐसा ही नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? शुभ भाव होता तो भी नहीं पर से। वो राजा जी की बात कहाँ रही? पर अपने में ज्ञान जो होता है, ये ज्ञान इंद्रिय से जानना हुआ, वो ज्ञान आत्मा का नहीं, ये बंध का कारण है। शुभ भाव बंध का कारण, अशुभ भाव बंध का कारण। इंद्रियों से जानना ज्ञान भी बंध का कारण, अबंध स्वरूप ही भगवान का ज्ञान नहीं। समझ में आया? अलख नाम ध्वनि लगी गगन में, अलख नाम ही इंद्रियों से जानने में नहीं आवे। अलख में ये शब्द है, समझ में आया? अलख नाम ध्वनि लगी गगन में, मगन भया मन मेरा। सूरत धारी आसन धारी आसन कहीं शब्द भूल गया तो देखा अलख देदारा, अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा आत्मा का ज्ञान हो। चिदानंद भगवान है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान की मूर्ति है, ऐसा अपनी अतीन्द्रिय ज्ञान से जानना हो, उसका नाम भगवान है। आत्मा का ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, सम्यक ज्ञान, बंध का कारण भाव, उसको ज्ञान कहते हैं। हो आई तो जाना हजी कहीं की दया पाड़ी त्याग हमें किया, पर का ज्ञान पड़ा हुआ तो हमारे ज्ञान हुआ। भाई अरे बात तो निकली, आ तो बहु अवल दोम नहीं निकली नहीं। क्या लिखते हैं देखो ना, उसमें है कि नहीं है? ग्राहक नाम विनायक, ग्राहक है ना, उसमें ग्राह पीछे में ग्राह आएगा। ग्राहक जानने वाला, जेने के जिसके, जानने वाला को जिसके। देखो जानने वाले को लिंगों के द्वारा जानना नहीं होता, जानने वाले को लिंगों के द्वारा जानना नहीं होता। पांच इंद्री तो जड़ है। पहली तो वो बात है कि अपनी ज्ञान की पर्याय में सुनने में आता है और ज्ञान होता है, वो भी अपनी पर्याय से हुआ है, पर्याय से, इंद्रियों से नहीं। समझ में आया? सुनने में जो ज्ञान आते हैं तो सुनने से, शब्द से नहीं, इंद्रिय से नहीं। वो विशेष ज्ञान की पर्याय जो ख्याल में आती है, वो समय में वो इंद्रिय में नहीं, इंद्रिय से नहीं, शब्द में नहीं, शब्द से नहीं, अपनी पर्याय से अपने में जाने में आता है। वो पर ज्ञान अपना आत्मा का नहीं। समझ में आया? हजी फजी नहीं कैसे क्या ने जो आज सुनने में शब्द आया, शब्द जड़ है और आकान जड़ है, उसके ख्याल आए तो ख्याल की पर्याय आत्मा की पर्याय में आया है। क्या जड़ की पर्याय यहाँ तो है तत्व, अजीव तत्व है, शब्द अजीव तत्व है, तो अजीव तत्व की पर्याय से, कान की पर्याय से ज्ञान की पर्याय हुई नहीं, और ये ज्ञान की पर्याय हुई, वो भी आत्मा को जानना हुआ, ये ज्ञान नहीं। समझ में आया? हाँ,
હજી વાંધા અહીં ઇન્દ્રિય હોય તો जानने में न आवे। निमित्त उपादान और शुद्ध उपादान में निमित्त, उसका वांधा। वांधा समझते क्या कहते हैं? झगड़ा। देखो भाई, इंद्रिया न हो तो जानने में आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिया है तो जानने में आता है। तो तेरा सामान्य ज्ञान ने विशेष में क्या किया? विशेष में क्या किया? इंद्रिय से जानना आया तो विशेष में उसमें तेरा विशेष क्या है कि नहीं? हाँ, सामान्य काली विनायक चैतन्य मूर्ति है ध्रुव, वो वर्तमान में सामा विशेष रूपे प्रणत है, विशेष रूपे होता है। वो विशेष रूपे हुआ वो इंद्रिय सेन श्रवण से नहीं। और वो विशेष रूप हुआ वो भी जानना आत्मा का नहीं। हाँ, समझ में आया? जिसको जानने से जानना हो, उसमें आनंद हो, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आया हो, अतीन्द्रिय शांति आई हो, सारा द्रव्य की जितनी गुण है इसकी शक्ति की व्यक्तता आया हो, वो जानना आत्मा का हुआ ऐसे कहने में आता है। वाह, अरे शांति से धीरज से क्या तत्व है उसे सुने नहीं, विचारे नहीं, ऐसे ऐसे अनादि काल 84 लाख ना अवतार में चला गया। समझ में आया? मिथ्यात का प्रवाह, मिथ्या भ्रम का प्रवाह में रमते डोलते चले गए 84 अवतार में। अजी नक्की नहीं किया कि मेरा ज्ञान मेरे से होता है कि पर से, उसका भी नक्की नहीं। समझ में आया कि शब्द काने पड़ा तो मेरे ज्ञान हुआ, शब्द से वो तो बात है ही नहीं। कान है तो मेरे में ज्ञान की विशेष पर्याय हुई, ऐसा तो है ही नहीं। पर विशेष पर्याय में जो कान ने शब्द निमित्त पड़ते हैं, ऐसा द्वारा जो ज्ञान हुआ वो जानना आत्मा का नहीं। समझ में आया? हाँ, परलक्षी विपरीत पराधीन पराश्रय बंध का कारण है। जो ज्ञान में अमंद परिणाम पर्याय प्रकट न हो, आनंद प्रकट न हो, अतीन्द्रिय आनंद की दशा का अंकुर न हो, वो जानना आत्मा का है ही नहीं। समझ में आया? किसने माटी किया है? पंचमारा माटी कहा कि नहीं, कि चौथे माटी कहा या? त्रणेय काल में भगवान आत्मा अलिंग नाम 5 इंद्रियों से अपने को जानना होता है, ऐसा आत्मा है ही नहीं। एम कहते हैं ऐसा आत्मा है ही नहीं। तुम मानो कि 5 इंद्रिय से मेरा जानना हुआ तो ये आत्मा ही नहीं। तेरे आत्मा की खबर तने आत्मा की श्रद्धा, आत्मा कैसा है उसकी प्रतीक भी नहीं। आत्मा की प्रतीक बिना तेरी सब प्रतीक झूठी है। समझ में आया? वो क्या लिए के सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र, साचा देव, साचा गुरु, साचा शास्त्र। कुदेव को गुरु को शास्त्र जो सुनाते हैं, जानते हैं, वो तो मिथ्या, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या आचरण। कौन? सुदेव सुगुरु ने सुशास्त्र जो सुनाते हैं, कहते हैं, वो द्वारा सुनने में आया और जो ज्ञान दशा हुई वो आत्मा का जानना हुआ ही नहीं। समझ में आया? बुझवाई भारी मोंघू करी मूक्यू भाई भैया क्या थे हजी जन भाई बहु मोंघू करी मूक्यू है। देखो एमा पास है कि नहीं? क्या पहले बोल देखो
આપણે કઈ ઉતાવળ નહીં है चटरी चलना ही। ग्राहक नाम ज्ञायक, अपना आत्मा जानने वाला ज्ञायक, जानने वाला, जेने जानने वाला जिसको, जेने लिंगों के द्वारा, लिंग नाम इंद्रियों द्वारा ग्रहण नाम जानना नहीं होता, जानना नहीं होता, ये रीति अलिंद्रण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। देखो ये तो अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। ऐसा ज्ञान हुए बिना नौ तत्व ने जड़ का भी ज्ञान सच्चा उसको कहने में आता ही नहीं। भारी मालूम भाई। तो मुनियों 900 वर्ष पहला हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान। वो भगवान ने कहा ऐसा शब्द में आया, ऐसा टीकाकार है स्पष्ट कर दिया। भाई धर्म का ज्ञान तो उसको कहते हैं कि अपना चिदानंद स्वभाव जो अतीन्द्रिय है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा आत्मा का ज्ञान हो, उसका नाम ज्ञान ने, धर्म ने, शांति ने, संकित कहने में आता है। हो। समझ में आया? ये किला इंद्रियों से जाने तो कैसे कि इससे जानना अपना हुआ ही नहीं, ये जानना आत्मा का नहीं, ये तो जड़ का जानना है। समझ में आया? अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। कैसा है आत्मा? अतीन्द्रिय ज्ञानमय। जो अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इंद्रिय ज्ञान से कैसे जाने में आवे? समझ में आया? शहरों में तो कठिन पड़ा हूँ ये कार्य आऊं लीधु मैं तो, आई तो शांति से धीमे से समझते हैं। कहते हैं भगवान तुम तो इंद्रिय से पर है ना, और खंड खंड इंद्रिय जो है, एक एक खंड की इंद्रिय, उससे जो ज्ञान होता है वो भी खरेखर पर द्रव्य है। शरीर आदि का अवयव आबधा 5 है, वो भी परद्रव्य है, और खंड खंड इंद्रिय जो ज्ञान एक एक का करता है वो भी खरेखर परद्रव्य है। तो परद्रव्य से अपना जानना होता है, ये जानना अपना है ही नहीं। समझ में आया? ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आवे, एवं अतीन्द्रिय ज्ञान में है। समझ में आया? ये जो ज्ञान का अंश जो निर्मल राग और इंद्रिय की अपेक्षा छोड़कर पुण्य को, दयादान, व्रत, भक्ति का विकल्प का आश्रय छोड़कर, समझ में आया? और खंड खंड इंद्रिय का सूक्ष्म का ज्ञान का अंश जो पर लक्ष्य है उसको भी लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान निदशा द्वारा आत्मा अतीन्द्रिय है तो उससे जानने में आता है। समझ में आया? भूयत्थनाभिगता तो भूयत्थम असिदो खोज, बात वो आई। चिदानंद भगवान अतीन्द्रिय ज्ञानमय स्वरूप, वो अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय से जानने में आवे वो ज्ञान आत्मा का है, वो धर्म ज्ञान है, वो समय ज्ञान है, वो मोक्ष का कारण रूप सत्य साचा ज्ञान है, बाकी सब झूठा ज्ञान है। वो समझ में आया? ग्राहक को ग्रहण इंद्रिय द्वारा नहीं होता, जानने वाले को इंद्रिय से जानना नहीं होता। ओहो, केवी भाषा। भगवान जानने वाले को
इंद्री से जानना नहीं होता। हाँ, एक शब्द पण 14 पुर अनुसार एकं जानी सों जानी आत्मा जाना है सर्व आत्मा ऐसा ऐसा न जाने ने कहीं जाया नहीं। जी पहला बोल चलते हो जी और जी एक के बोल लांबू लांबू हाले से जाने केक बीजू लांबू लीटी हालती છે। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं? अलिंग ग्रहण में ऐसा भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा भाव उसमें से निकलता है। और लिंग ग्रहण उसमें पहला अर्थ लिंग नाम इंद्रियों द्वारा जानने वाले को जानना इंद्रिय द्वारा होता नहीं, ऐसा अलिंगरण में से अर्थ निकलता है। ऐसा अलिंगरण में से अर्थ निकलता है। तो समझ में आया? यम जगत है तो उसमें से ऐसा निकलता है, सारा विश्व ऐसा निकलते हैं। जगत है, जगत है हम कहने में आया तो जगत है का अर्थ क्या हुआ? सारा विश्व है, सारा विश्व है ऐसा अर्थ निकलता है। ऐसे अलिंगरण में ऐसा अर्थ निकला कि जानने वाला भगवान उसको इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, ऐसा और लिंग ग्रहण लिंग नाम इंद्रिय द्वारा जिसको ज्ञान नहीं होता, ग्रहण एक ज्ञान नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। और पहला आया लिंग द्वारा जिसको जानना और नाम नहीं होता उसका नाम अलिंग ग्रहण आत्मा कहने में आता है। ये अलिंग ग्रहण में से ऐसा ही अर्थ निकलता है। समझ में आया? साधारण समाज मगज न મળે અને પછી બહાર से માંડે જન્મ મરણ નહીં મટે તારા ભગવાનભાઈ સમજે? પણ આમાં તો એમ ઘૂંટી ઘૂંટી નથી કહેવાય છે। શું ક્યાં કહેવાય છે એમ ખ્યાલમાં તો લેવું જોઈએ ને। हाँ 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 वस्तु है, वस्तु है ज्ञान मूर्ति। ये वस्तु प्रकाश नहीं करे जाने वो अपन ज्ञान का ज्ञान कहवाय। जो अतीन्द्रिय ज्ञानमय चीजें है, भगवान तो अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा है, आनंद खंड सच्चिदानंद, तो उसका अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में अतीन्द्र आता है। ऐसा ही आत्मा है हम कहते हैं। इंद्रिय से जाने उसको आत्मा कहते ही नहीं हम, अनात्मा है जो अनादिकाल से जानते हैं। ये क्या आत्मा है? तो आत्मा है तो शुद्ध आनंद आना चाहिए, जन्म मरण से मुक्त होना चाहिए। समय कम जन्म मरण उसमें है ही नहीं और जन्म मरण का भाव भी उसमें है ही नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। और जन्म मरण का राग का ज्ञान करना ये ज्ञान भी आत्मा का नहीं। हाँ 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 हाँ। जिस ज्ञान में अपना जानना हो वो ज्ञान में बड़े पर जनाई जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान में, ये ज्ञान को आत्मा कहते हैं। अरे पागल ठहराव्यो आ બધા પાગલ છે કે શા મારા હોય પાગલ પોતે। आगे पर आई क्या इंद्रिय बिना जानने में आता है? इतना सुन तो समझते नहीं, पागल है कैसे एम कहे। परमात्मा प्रकाश में क्या है? दुनिया धर्मी को पागल कहते हैं और धर्मी जगत को पागल मानते हैं। पागल है परमात्मा प्रकाश में योगेंद्र देव लिया है, योगेंदु एम लिखो समझ में आया? योगेंदु योगेंद्र नहीं हम लोग तो क्या सब पाठ में हाँ कहते हैं लक्ष्य को पर है तो मेरे में ज्ञान हुआ, ये वस्तु में है नहीं।
मैं हूं तो मेरे में ज्ञान हुआ। मैं हूं त्रिकाल अतीन्द्रिय आनंद का पिंड ज्ञाय मूर्ति। मैं हूं तो मेरी अतीन्द्रिय ज्ञान से मेरा ज्ञान हुआ। तो इंद्रिया है तो मेरे ज्ञान जानना हुआ नहीं। ये ज्ञान को ज्ञानी कहते नहीं, वो ज्ञान कहते हैं बंध का काम। हो राज ना करे हजी तो जाए दयादान ना परिणाम बंधनु काल धर्म नहीं करे तो राज ना करे। રાજ નાખ્યા આ હોનગઢ વાળે શું કર્યું? હોનગઢ વાળાની વાત છે કે ભગવાનની વાત છે? बुझवाई कोने के दया दान व्रत भक्ति परिणाम शुभ है, बंध का कारण है, धर्म नहीं। उसको धर्म माने तो मिथ्या दृष्टि मुंड पाखंडी है। क्या राज नाख्या? अरे हमारू चले हाँ बजने ये तो राग है। राग तो निषेध है, पर आई तो इंद्री से जानना हुआ ये ज्ञान नहीं, धर्म नहीं अधर्म है। सुन तो सही, तुम्हें खबर क्या है? भगवान अतिन्द्रिय विराजमान परमात्मा पोते है। परमात्मा पोते है, साक्षात खुद परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा। तारू संग दो आते हैं, अप्पा सो परम अप्पा। ही पर तुमने क्या खबर थी? ये पड़ा व्यवहार में देश समाज भूषण जाओ बीड़ पी दी जा। क्या सुबह जी खबर क्या थी? पुस्तक में तो है कि नहीं? उसमें पुस्तक में वाचे ने वक्त क्या था? ये मनचंद जी यहाँ लिखा है उसमें तारण स्वामी बहुत पुस्तक में, अप्पा सो परम अप्पा ऐसा समझे। आत्मा ही परमात्मा है, तेरा परमात्मा भाई में है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा आपन हरे जेने एक दांतन विना हले नहीं, पानी विना हले नहीं, राग विना चले नहीं, स्त्री विना संग विना गोठे नहीं। मकान ठीक न हो तो गोठे नहीं क्या कहते हैं? गोठे नहीं क्या कहते तुम्हारी हिंदी भाषा में? रुचे नहीं, तुम्हारी भाषा नहीं आवड़ती है। अच्छा लगे नहीं तो समझ आया? फलानु आज अच्छा लगे नहीं। भगवान तेरे में अच्छा पूरा पड़ा है। तुम तो सच्चिदानंद मूर्ति परमात्मा हो, तेरे तो तेरे बिना चले नहीं ऐसा हो, पर बिना चले ऐसा ही तुम है। हाँ 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 समझ में आया? सर की नींद ना आवे तो आतुरता ત્યારે હોય કે મેં પૈસા પેદા થશે 5 લાખ ને 50,000 હોય તો આકુરતા। સમજે? આકુરતા આકુરતા આકુરતા। હા હા રોટી સરખી થઈ, દાળ સરખા થઈ, ફલાણું થયું આજનો દી લોકો નથી કહેતા હે ભોજન બગડે તો દી બગડે એમ કઈ કહે છે ને? અથાણું બગડે તો હે, શાક બગડે તો દિવસ बगड़े। समझे ना? शाक कहता ना, शाक बिगड़ जाए तो दिवस बगड़ गया शाक। और अथाना अथाना होता है अचार, अचार बगड़े तो वर्ष बगड़े, बायड़ी बगड़े तो वर्ष बहु बगड़े। पोते बगड़े तो मनता बहु बगड़े। એમ કે છો ભાઈ ભાઈ એમ નથી કેતા? સારું શાક હોય ને, શાક બરાબર અડની દાળ બરાબર હદડી કરી પાણી કરીને અંદર ઘરનું લાડવાના ચૂરવાના લાડવાના પત્ર વેલ્યા ચડાવતો હોય, આજનો દી સફળ થયો। એમાં જો સરખાઈ ન હોય એ આખો દી બગડ્યો। પણ તારો દી બગડ્યો એ તો કે પેલો तारू ज्ञान तेरे से होना चाहिए ने ठिकाने पर से मानते हैं और राग से धर्म मानते हैं। तेरा काल बगड़िया, तारा भाव बगड़ो बता। समझ में आया? कि भाई दीकरो मरी जाए तो रोवे, दीकरी राले तो रोए, कितना ने रोवाता रहे। तू मरी गयो ने रोज के नहीं तू हाँ मरने का अहोरा चीरो नो आई श्रीमंत भाई भाई मगन भाई
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો। શું કુટુંબે પરિવારથી વધવા પણ એ નય ગ્રહો। વધવા પણ સંસારનું નરદેહને હારી જવો। આટલી વાત કરી ત્યાં જાણે વૈરાગ છે, એ વાત નથી। આ અહીં તો તત્વ છે કે એ ચીજ છે મેં બચ ગયા તો નરદેહ ને હારી જવો એનો વિચાર નહીં હો એક પળ પણ તમને હો। સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે લેશે લક્ષ્ય લહો। સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે, સુખ નાશ होता है, टळे तो नाश हमारी साची भाषा है। सुख प्राप्त करता सुख का नाश होता है, आत्मा का आनंद का। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेशे लक्ष्य लहो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। अरे पुण्य ने पाप ना विकल्प से लाभ होता है, मृत्यु तेरा होता है। क्षणे क्षणे तेरा मृत्यु होता है, भगवान तेरे खबर नहीं। इंद्रिय से ज्ञान हुआ न हमें ज्ञानी हुआ, हमारे ज्ञान हुआ, बीजा से हम अधिक बढ़ गए। समझ में आया? धर्मात्मा हो उसको बहुत ज्ञान न हो, अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव हुआ, दूसरा ज्ञान न हो विशेष। समझ में आया? अपने को विशेष ज्ञान हो, हमारे ज्ञान बढ़ गया, दूरी बजा नहीं सुनने, जहर बजाए। समझ में आया? प्रश्न ना उत्तर देता आवड़े फड़ाक फड़ाक हो ज्ञान वधी गયું भाई। ए भुजभाई અહીં તો કે વધ્યો છે નહીં, દુઃખ વધ્યું હે। હા 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 ગજબની વાત છે ને। મૂળચંદભાઈ ગજબ ગજબની વાત ઘણી વાત છે ને મૂળચંદ का। આપણા મંદિર બંદિર થયા ને, પૈસા લાખો કરોડ જ્યાં જાય 10 લાખ 2 લાખ ફટ ખરો થાય। હમણાં ઘાટકોપરી મકાન મંદિર, ઓહો કાનજી સ્વામી તો ગજબના કામ કરતા। કોણ જ્યાં હોય ત્યાં 2 લાખના મંદિર, 2-3 લાખના ખરો થાય, અડધા કલાકમાં લાખ, અડધા કલાકમાં 2 લાખ। ઓલા બિચારા માથા ફોડે તો થાય નહીં, એટલા લખાવો એટલા લખાવો એટલા તો લખાવો। હવે તું લખાવે થવાનું થાય છે, કરીને હવે તું समझ में आया? हाँ हाँ अरे भगवान कहते हैं कोई शुभ भाव हुआ तो लाभ आत्मा को हुआ, मृत्यु है तेरा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है। हाँ 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 हाँ। और शास्त्र का ज्ञान सुनने से हुआ, ओ मेरे ज्ञान हुआ, ये अभिमान मारी नाक से तने भाई ते ज्ञान નથી। समझ में आया? આવે છે ને 8 મદ, जाति मद, विद्या मद, श्रुत मद, तप मद। तप थोड़ा किया और न लिया, 2-4 दिन 8 दिन तप किया, दूरे तप नहीं, सुन तो सही, लंघन है, लंघन है। मिथ्यात का समय समय बंधन होता है। मैं ज्ञानानंद भिन्न हूँ, पर का ग्रहण त्याग मेरे में नहीं। राग कभी मैं ग्रहा ही नहीं, तो रजकन तो कभी छुया ही नहीं। राग का तो एक समय छुटा है, पर्याय है, द्रव्य में तो एक समय भी छुया नहीं, तो पर का तो एक समय छुया नहीं। मैं छोड़ता हूँ, मिथ्यात का पोषण करते हैं। मृत्यु क्षणे क्षणे होती है, एम कहते हैं। हाँ 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 हाँ। क्षण क्षण भयंकर भाव मन। भाषा देखो, 16 वर्ष का श्रीमद राजचंद्र संजय भाई, 16 वर्ष, 33 वर्ष दे छूट गया, 16 वर्ष से कहा था जगत पास है। क्षण क्षण भयंकर भाव मन तेरा होता है, तने खबर नहीं। देह छूटेगा तो देह छूटेगा तो बाई मन कैसे लोगों कहेगा तेरा मरण होता है। हाँ क्षणे क्षणे
इंद्रियों से काम लेते हैं, मैं काम लिया, इंद्रियों से ज्ञान हुआ है, मेरे ज्ञान हुआ, क्षण भयंकर मरण है। तेरा जीवन उससे है नहीं। समझ में आया? हाँ। युवा कितनी बात नाखे उसमें है हो जो 5 इंद्रिय द्वारा ज्ञान ज्ञान नहीं। आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान में है। तो पशु को सम्यक दर्शन होता है, पशु को भाषा बोलने आती नहीं। समझ में आया? विशेष को स्पष्टीकरण करने का सूक्ष्म है नहीं। अपना अतीन्द्रिय ज्ञान भगवान उसको पकड़ करके जो ज्ञान की दिशा प्रकट हुई, ये अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा है। वो आत्मा हुआ, ये आत्मा हुआ। आत्मा तो था, पर पर्याय में आत्मा हुआ। समझ में आया? भारी बात भाई। तो कहीं 2-4 शास्त्रों आवड़े, पुस्तकों आवड़े तो हमें के ज्ञान हुआ। कितना ज्ञान हुआ? बहुत निर्मल, बहुत ज्ञान के गुड़ में ही नहीं निर्मल है ही। भाई तो 1000 प्याला की बात है। 1000 प्याला पियो मत भाला, चीनी अध्यात्म भाषा, आनंद घन चेतन वे खेले देखे लोक तमाशा, आशा औरन की क्या कीजे, दुनिया कैसे माने, दुनिया कैसे बड़े बड़ाई दे, दुनिया दुनिया ने कर रही बड़ाई, उसको पान कैसे। अब मूड पास है, तेरे रजिस्टर लेना है। रजिस्टर में सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र। भाई हमारी भाषा ठीक, उसके पास है मूड जी, वो पास है, तेरे प्रमाण पत्र लेना है कि तुम्हारा बड़ा ज्ञानी तुम, उस पास से लेना है। भाई ये कहते हैं आत्मा में से प्रमाण पत्र मिलता है। हाँ। ओ जिनेन्द्र जी, तुम्हारा में हिंदी होता है और नहीं करता गुजराती। थोड़ा हलवा की तो भाई भी तो थोड़ा स्वाद थोड़ा ले जाए हिंदी मुझे तो थोड़ा। हाँ। भगवान का मार्ग में ऐसी चीज है, ऐसी चीज दूसरे कहीं होती नहीं। एक अलिंग ग्रहण में से एक ऐसा अर्थ की प्राप्ति निकलती है कि उसका ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञान हो, उसका नाम ज्ञान कहते हैं न। उसका नाम आत्मा का जानना हुआ, आत्मा को जानना हुआ, आत्मा को जानना हुआ, पर से आत्मा को जानना हुआ है। एक बोल हुआ, एक बोल की व्याख्या हुई। कल चली थी, 1.25 घंटा आज चली होगी, थोड़ी भिन्न भिन्न रीते चलती है ना। तो स्वाध्याय की विशेष उसमें क्या है, समझ में आया? बाहर ऐसी नहीं चलेगा, बाहर निकले એટલે क्या आगे માંડે તો લાગે હું માંડે था। बेचारा साधारण माणस, धर्मની ખબર ન મળે અને ઊંધે રસ્તે કુગુરુએ ચડાવી દીધા। કુગુરુએ ઊંધે ઉલટે રસ્તે ચડાવી दिया। જાઓ રખડી મરો। हाँ, भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी दिव्य ध्वनि में आगम में ऐसा आया। भगवान तुम हमारी वाणी सुनने से तेरे जो ज्ञान हुआ वो इंद्रिय से ज्ञान हुआ, तेरा जानना उसके है ही नहीं। भगवान एम कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो वाणी हमारी निकली, हमारी कहते हैं वो भी व्यवहार से, वो वाणी तुमको सुनने में कान में आया और उसके तेरे ज्ञान हुआ, वो आत्मा का जानना है ही नहीं। ओहो, क्या कहते हैं प्रभु, तुम्हारी वाणी सुनने का ज्ञान भी छोड़ देना। समझ आया ये भगवान भाई?
आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में ऐसा अर्थ की प्राप्ति है। दूसरा बोल, दूसरा एक बीजो बोल, बगड़ो थे ना, बगड़ो ग्राह्य ज्ञेय। देखो अधिकार सुन से क्या है, ज्ञेय अधिकार। तो आत्मा ज्ञान में ज्ञेय अन्य लायक ऐसा है। आत्मा ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञान से ग्रहण करने में आवे ऐसा आत्मा ज्ञेय है। आत्मा ज्ञेय है, प्रमेय है, ज्ञान का विषय में आने वाला, प्रमाण का विषय में आने वाला, अपने ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जानने में आवे ऐसा ज्ञेय है। पर ये ज्ञेय कैसा हुआ, अतीन्द्रिय ज्ञान से जाने वो ऐसा ज्ञेय है। इंद्रिय से जानना हुआ वो ज्ञेय स्वज्ञेय है ही नहीं। ज्ञेय अधिकार है कि नहीं, ज्ञेय तत्व, ज्ञेय का भाव। तो आत्मा का भाव, आत्मा ज्ञेय है, ज्ञान में आने लायक प्रमेय है। और उसका भाव कि उसका भाव वो कि इंद्रिय से जानना वो ज्ञेय तत्व नहीं, इंद्रिय से जानना वो स्वज्ञेय तत्व नहीं। ऐसा है ना भाई, इंद्रिय से जानना हुआ वो स्वज्ञेय तत्व नहीं। हाँ 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 हाँ। अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आवे वो आत्मा स्वज्ञेय तत्व है। कठिन पड़े हमारे भगवान भाई जय कहूँ कि कठिन पड़े, आ चीज है कठिन पड़े कि मोड़ी पड़े कि कुणी पड़े। हाँ हाँ है, हाँ मुख्य अभिमान तेरा, इंद्रिय से जानना हुआ, सुनने से ज्ञान हुआ, वांचने से हुआ, छोड़ अभिमान उसका। नहीं तो वो मेरा ज्ञान मिथ्या भाव है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। अजीव को जीव मानना मिथ्या, तो ये ज्ञेय स्वज्ञेय पर से जानने में आवे ये ऐसी चीजें नहीं, ये तो अजीव से जानना हुआ, ऐसा हुआ। समझ में आया। पर ज्ञेय से अपना ज्ञेय जानने में आया ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं। हरे काम भाई, ये तो बेचारा बोला बहार थी आम करो एम करो ऐसी बराबर दया पाओ ध्यान राखो। आ एक जरीक लक्ष्मण शू आयु छो अँ पहले उपन्यू त्यारे क्या ज्ञान स्वती ज्ञान होता है। तो जो इंद्रिय है, एक इंद्रिय, बेन्द्रिय, त्रिनेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पचेन्द्रिय, અને उसको जीव ने जड़ का संयोग उसके में मारा, उसके में बचाया। अग्नि का वो ज्ञान हुआ, अग्नि में वो ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ हो, ये ज्ञान सच्चा नहीं। बचाना और मारना वो तो है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, अरे कमाती पहुंचे ने। आप पचेंद्री जीव है, एकंद्री जीव निगोद बटाटा शकरकंद है ऐसा जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान ही नहीं। उसको बचाना मारना वो तो है ही नहीं आत्मा में, हम तो परद्रीव की पर्याय है। समझ में आया क्या कहते हैं गंभीर, देखो तो हो और अनंत निगोद का जीव क्या बोला, कहा हाँ अपने ज्ञान हुआ अनंत निगोद का। अनंत एक बटाटा अनंत जीव है, भगवान ने कहा ऐसा दूसरा में ही नहीं, ऐसा दूसरा में नहीं, आपने बड़ा है। लो समझ में आया। શું કે એમાં કેદારનો વકીલ હતા કીધું ભાવનગરમાં, દામોદર વકીલ ખત્યુત્તરમાં પેલા ગયા, દામોદર વકીલ હતા આપણે રાયચંદ ગાંધીની દીકરી આપ્યા હતા ને, દીકરા આવે બધા આવે તો ખરા ને નામ ને મોટા ખણાજીમાં ગુજરી ગયા, ન્યાય હતા, વ્રત હતા બહુ વકીલ કે મારા એ વિષ્ણુ હતા, વિષ્ણુ ના દીકરી કન્યા નહીં આપ્યા જૈનો દીકરી હે હા એ આવ્યા 77માં ગયા હતા ને, પેલા આવ્યા પેલા 77માં ભાવનગર આવ્યા હતા ત્યારે કે મારા અમને મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહે આ જૈન લોકો, એમ કેમ કહે છે કે એને શું કેમ એ વખતે કીધું એમ છે ભાઈ, કીધું જો બટાટા શકરકંદ में अनंत जीव है तो ये जीव તમે मानते नहीं, वो कैसा बेटा कहते वकील હતા, બહુ વર્ત થઈ ગયેલા,
77 साल है, 23, 25, 48 વર્ષ हुआ। समझ में आया? દીકરી લેના દેના તો જે સાથે સંબંધ હોય ને બધા દાસ મારી, એટલે ઘરે કન્યા આવે થનકાશી અને એની કન્યા કેટલાક ને થનકાશમાં જાય કે મહારાજ અમને આ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે છે દામોદરભાઈ કે વકીલ વૃદ્ધ હો બહુ ऐसा જોજો શાંત ધીરેથી કહેવો આમ કેમ કે છે કે ऐसा है કે એમાં જીવ છે ને અનંત, એ અનંતને માનતા નથી, એથી મિથ્યા કહે છે। ભગવાને એમાં અનંત જીવ કર્યા છે એક એક શરીરમાં, અને એ તો માને નહીં, वो बाकी मिथ्या કહે છે। પણ અહીં તો કહે છે કે જીવ માને અને આ જાણ્યા એ જાણે મિથ્યા એ કારણે એ ભજવાય। આપણે બીજા કરતા જ્ઞાન વિશેષ થયા ને એમ કે એ લોકોને એટલું જ્ઞાન નથી, આપણે એટલું થયું અનંતા નિરોધના જીવ છે, અનંતા સિદ્ધના જીવ છે, બેન્દ્રી આટલા, ત્રણેન્દ્રી આટલા, છોડેન્દ્ર હવે સાંભળને હવે अरे आई तो कहते कि देवगुरु ने शास्त्र तरफनु ज्ञान हुआ, ये ज्ञान आत्मा का नहीं, ये जानना आत्मा का नहीं, ये ज्ञेय स्वरूप की स्थिति। हाँ 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 हाँ, देवगुरु ने विनय है ना, विनय ही विनय है, अपना स्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव ना हो महाविनय, ऐसे विनय है। तो पीछे ऐसा विकल्प आया भी ना रहे नहीं, समझ आया? કેટલું ગ્રાહ્ય બીજો બોલ ग्राह्य, बोला ग्राहक था, ग्राहक पहले में ग्राहक, बीजा में ग्राह्य। ग्राह्य नाम गिरी, ग्राह्य नाम जानने में आए आवे ऐसा नहीं, ग्राह्य जिसका એટલે જેનું जिसका लिंगों के द्वारा इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता हो। हाँ तो उस पहला में तो आया कि उसको इंद्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता, समझ में आया? क्या कि जिसका लिंगों द्वारा ज्ञान नहीं होता। भगवान आत्मा है, तीर्थंकर का आत्मा है, ऐसे इंद्रियों से जानने में नहीं आवे एम कहते हैं। जैनो लिंगों के द्वारा इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, जेने इंद्रियों द्वारा नहीं होता, पर जेने जिसका होता नहीं आता, तो जिसको इंद्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता, जिसके जैनो लिंगो द्वारा ज्ञान, आत्मा नो लिंग इंद्रिय द्वारा ज्ञान थतो होता नहीं। समझ में आया? इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं जाता कोई आत्मा नो, अरिहंत ना आत्मा कोई आत्मा अपने से इंद्रिय द्वारा नहीं जानने में आता है, अथवा वो आत्मा इंद्रिय द्वारा जानने में नहीं आता। ज्ञेय ऐसा जो आत्मा इंद्रिय द्वारा पर का न स्व का जानने में नहीं आता। हाँ तो पहले में गया इंद्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता है नहीं। हाँ तो जेनु इंद्रियों द्वारा ज्ञान थતું નથી, બીજાને પણ જેનો जिसका जेनु बीजाने पण इंद्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता। दूसरा को आत्मा का इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता नहीं। समझ में आया? ज्ञेय जिसका नाम जैन लिंगों के द्वारा आत्मा नु ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता। तो आत्मा को ज्ञान पहले में ही आया कि जेने इंद्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता, હવે જેનું इंद्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता। फिर से बेमा आखो उगमणो अथमणो। हाँ જેને इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता અને જેનું इंद्रिय द्वारा ज्ञान होતું નથી। બીજા આત્માઓનું અરિહંતોનું કે ભાઈ અરિહંતનો આત્મા છે તો એનું જ્ઞાન इंद्रिय द्वारा આ આત્માને હોતા नहीं। ये अंधी इतने द्वारा ज्ञान होता ही नहीं। भगवान समोषण में विराजता हो, जानते हैं ये ज्ञान इंद्रिय द्वारा हुआ तो आत्मा को जाना ही नहीं उसने, कारण को अतीन्द्रिय आत्मा है, तो अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय द्वारा ही जानने में आता है एम कहते हैं। समझ आया? विषय कठिन ने बहुत सरल, सर्वज्ञ परमात्मा वितराग परमात्मा, उसका दूसरा को ज्ञान
इंद्रिय द्वारा नहीं होता। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव समोक्षण में विराजमान हो, वर्तमान विराजमान है, महावीर दीक्षित है, श्रीमंद भगवान तो कहते हैं कि हमारा ज्ञान तुमको इंद्रिय द्वारा नहीं होता। बोल भाई जीवनु पड़े उसे हलवे आऊं करो फिर नहीं तो पसंद जो पूछे तो એમ તો હું મોભામાં રાખીને રખાય એમ નહીં કેમ ભગવાનજી? હા 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 કે છે જેનું એટલે આત્માનું, જેનું એટલે જેનું એટલે जिसका, જેનું એટલે जिसका आत्मा का इंद्रिय द्वारा कोई पण आत्मा हरियंतनो सिद्धनो कोई कहे में सिद्ध ने जाना फिर के सुना था कि आत्मा आत्मा के नहीं, ये आत्मा ऐसे जानने में आता कि तेरे अतीन्द्रिय पर प्रकट हुए बिना ये अतीन्द्रिय है सब तेरे ख्याल में आते ही नहीं खरे कर एम कहते हैं। हाँ 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 समझ में आया? સમજાય છે કે નહીં ભારે? આવું જેવું છે સારું ભારી જેવું અરિહંત ને ઓળખવા માટે કે ઇન્દ્રિયો કામ ન કરે એમ કહેते हैं। પરમાત્મા સર્વજ્ઞ દેવ ત્રિલોકનાથ વિતરાગ દેવ ને ઓળખવા માટે इंद्रियों काम न करे। वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान से भगवान जानने में आता है। अपना आत्मा भी दूसरा को अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में, आत्मा भी दूसरा को अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है, इंद्रिय से नहीं। हाँ आया ग्राही नाम ग्नि, जिसका नाम जेनु, लिंगों के द्वारा इंद्रियों द्वारा एनु, इंद्रियों द्वारा एनु जानना नहीं होता, इंद्रियों द्वारा उसका जानना नहीं होता। इंद्रियों पर है तो पर के द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता। तो समझ में आया? केवी बात तो आनंद घन कहे मारू आणो तो साचो करीने जाणू આવ્યું છે ભાઈ। બરાબર આનંદ ગંજ में આવે સમજાણું કાંઈ? હા મંદરું દુરા રાજ તે વસાણું त्यागमथी मतिया आनंद घन कहे मारू आणो तो साचू करीने जाणो कुंठू जीन मनड़ू की महीन बाजे, मनड़ू की महीन बाजे ओ कुंठू जीन मनड़ू की महीन बाजे। भगवान मंदणु दुरा राज ते वसाणु त्यागम थी मति आणु, आयम थी जाणु मनो दुरा राज ते वसाणु त्यागम थी मति आणु। आनंद घन प्रभु मारू करूं तो तारू साचू करीने में जाणु। आ अतीन्द्रिय ज्ञान થયું તો તને સાચું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન વાળા તમે સ્વયં જાણ્યું। સમજાણું કાંઈ? नहीं ऐसा आत्मा का स्वभाव हो, यही स्वभाव है।